एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह अपनी रोजी रोटी के लिए रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों में से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। वो दिन भर इसी काम में लगा रहता था और किसी तरह उसका गुजर बसर चल रहा था। वो गधा भी कई सालों से धोबी के साथ ही था और धोबी उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अब गधे की उम्र बढ़ने के कारण वो बूढ़ा हो गया था और उसे चलने में भी दिक्कत आती थी। उम्र बढ़ने की वजह से उसका शरीर भी कमजोर हो गया था, जिस वजह से अब वो ज्यादा कपड़ों का वजन भी नहीं उठा पाता था। उसकी उम्र के चलते उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर के समय धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने घाट जा रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और कड़ी धूप से दोनों ही बेहाल थे। चलते चलते धूप और कमजोरी की वजह से अचानक गधे का पैर लड़खड़ाने लगा और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। इस अचानक हुए घटनाक्रम से धोबी घबरा गया। उसका गधा भी सकते में आ गया और धोबी उसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गया। लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकामयाब रहे। हालांकि बुढ़ा और कमजोर होने पर भी गधे ने पूरी ताकत लगा दी, पर दोनों असफल रहे। उनके हाथ नाकामी आई। धोबी और गधे की ऐसी हालत देखकर पास के गांव वाले उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गए, लेकिन कोई भी उस गधे को गड्ढे में बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुआ। तब सभी को यही लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। गांव वालों ने धोबी से कहा कि ये गधा अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसको बाहर निकालने की बजाय समझदारी इसी में है कि इस गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे यहीं दफना दिया जाए, क्योंकि सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। गांव वालों की ऐसी बातें सुनने पर धोबी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि धोबी ने गधे को अपने बच्चों की तरह पाला था और हर सुख दुख में धोबी का साथ गधे ने दिया था। इसलिए वो बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कर भी क्या सकता था। उसे दफनाने के सिवाय उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने सारी कोशिशें कर कर देख ली थी, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला था। धोबी ने भी सोचा कि ये सब सही कह रहे हैं और वो भी इस बात के लिए तैयार हो गया। गांव वालों ने और धोबी ने आसपास से मिट्टी इकट्ठी की और गड्ढे में डालनी शुरू कर दी। गधा इससे पहले कुछ समझ पाता कि गांव वाले अपना निर्णय सुना चुके थे, और जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो एकदम से चिल्लाया और बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन कुछ देर बाद उसने चुप्पी साध ली और वो एकदम से चुप हो गया। लेकिन इसी बीच धोबी की नजर गड्ढे में फंसे अपने गधे की हरकत पर पड़ी। उसने देखा कि गधा कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। जैसे ही गांव वाले उस पर मिट्टी डालते, वो अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गड्ढे में गिरा देता और खुद उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। जैसे ही गांव वाले गड्ढे में मिट्टी डालते, गधा उसे अपने पैरों से लतड़ता और फिर मिट्टी के ऊपर आ जाता। लगातार ऐसा ही चलता रहा। गांव वाले भी ये देखकर हैरान हो गए और अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी भी हैरान रह गया और उसकी आंखें नम हो गई। जैसे ही गड्ढे में मिट्टी भरती गई, वैसे ही गधा ऊपर आता चला गया
और गांव वालों ने गधे को निकाल लिया। ये देखकर धोबी बहुत खुश हुआ। उसने पूरे गांव वालों का धन्यवाद किया और अपने गधे को लेकर अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां भले कितनी भी मुश्किल और नाजुक क्यों ना हो, अगर बुद्धि, समझदारी और धैर्य से काम लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी पार कर सकते हैं। गड्ढा कितना भी गहरा क्यों ना हो, यानी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे समझदारी से मिट्टी की तरह हटाकर उससे पार पाने का जज्बा हमें होना चाहिए। फिर हमें सफलता जरूर मिलेगी। आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहें।